देखिएगा। दादा ने चंदा दिखलाया, नैन निर्युक्त दमक उठे, धुली हुई सी मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लुटी हुई सी ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, लाज भरी आंखों में थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी, कानों में मैं चंचल छेल छबीली थी, दिल में एक चुभन सी थी, यह दुनिया अलबेली थी, मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी, मिला खोजती थी जिसको, हे बचपन ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है, किंतु यह झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। आजा बचपन एक बार दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली यह अपनी प्राकृत विश्रांति, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा सा जीवन निष्पाप, क्या आकर मिटा फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। देखिएगा, दादा ने चंदा दिखलाया। कवित्री कहना चाह रही कि जब मैं रोने लग जाती थी, जोर जोर से रोती थी, तो मेरी आंखों में नैन यानी नेत्र, नीर यानी आंसू युक्त, नीर युक्त यानी अश्रुधारा गिरने लग जाती, दमक यानी चमक उठे। देखिएगा, जब मैं रोने लग जाती थी तो दादा मुझे क्या दिखाते थे? चंद्रमा दिखाते थे, और जैसे ही मैं चंद्रमा को देखती थी तो मेरी आंखों में से आंसुओं की धारा गिर रही थी, लेकिन जैसे ही चंद्रमा को देखते ही मेरा चेहरा था वह चमक उठता था, अर्थात मेरी आंखों में भी रोशनी छा जाती थी। धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। जैसे ही मैं रोना बंद करती थी तो मेरे जो परिवार वाले थे, मेरे घर वाले थे, वो मुझे देख करके सबके चेहरे हैं उनके चेहरों के ऊपर चमक आ जाती थी, अर्थात वह भी खुश हो जाते थे। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई। मतवाली यानी मदमस्त। कवित्री कहना चाह रही कि वो जो बचपन है, बचपन का जो सुख का जो साम्राज्य था, सुख का जो आनंद था, उस आनंद को छोड़ करके अब मैं क्या हो गई हूँ? बड़ी हो गई हूँ, मतवाली हो गई हूँ, मदमस्त हो गई हूँ, लूटी हुई सी ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। वो कहना चाह रही है लूटी हुई, जैसे मुझे किसी ने लूट लिया हो या मेरा किसी ने कुछ ठग लिया हो, और मैं दौड़ द्वार पर दौड़ करके मैं दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी, अर्थात मैं बाहर आने जाने वालों को देखती रहती थी। लाज भरी आंखें थी, मेरी आंखों के अंदर क्या भरी हुई थी? शर्म भरी हुई थी, मन में उमंग रंगीली थी, लेकिन मेरे मन के अंदर उमंग, मेरे मन के अंदर अनेक प्रकार के भाव थे, जोश थे, जो सबसे अलग थे। मन में अनेक प्रकार बिरंगी उमंगें छाई हुई थी, मेरे मन के अंदर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी उमंगें छाई हुई थी। तान रसीली थी कानों में, मेरे कानों के अंदर मधुर ध्वनियाँ पड़ती थी। तान रसीली थी कानों में, वो कहना चाह रही है कि मेरे कानों के अंदर मधुर ध्वनियाँ पड़ती थी। मैं चंचल छेल छबील थी, मैं सबसे चंचल थी, सबसे अनोखी थी, छेल छबीली, सबसे ही नारी थी। वो कहना चाह रही थी कि मैं चंचल थी, मेरा मन था वह चंचल था, और यही नहीं सबसे अलग थी, अर्थात मैं बन ठन करके रहने वाली थी, सुसज्जित रहने वाली थी। उसके बाद में है दिल में एक चुभन सी थी, यह दुनिया अलबेली थी। वो कहना चाह रही कि मेरे मन के अंदर एक चुंबन पैदा होती थी, क्योंकि मैं यह दुनिया अलबेली थी, मैं इस दुनिया में सबसे अलग थी, अकेली थी। मेरे मन के अंदर, मेरे दिल में एक चुंबन थी कि मैं इस दुनिया में सबसे अकेली हूँ, मन में एक पहेली थी, सबके बीच अकेली हूँ। वो कहना चाह रही कि मेरे मन के अंदर अनेक प्रकार के भाव उठते थे, पहेलियाँ उठती थी, मेरे मन के अंदर अनेक प्रकार के भाव उठते थे, पहेलियाँ उठती थी, मैं सबके बीच अकेली हूँ। वह कहना चाह रही है कि मेरे सामने हालांकि दुनिया थे, दुनिया के लोग थे, चारों तरफ लोग ही लोग थे, लेकिन मेरे मन के अंदर या मुझे ऐसा प्रतीत होता था जैसे मैं सबके बीच क्या हूँ? सिर्फ अकेली हूँ। मिला खोती थी जिसको हे बचपन ठगा दिया। वो कहना चाह रही कि मैं जिसे बचपन से खोज रही थी, उसको मैंने अपने बचपन को ठगा दिया, खो दिया। वो कहना चाह रही कि मैं जिसे बचपन से खोज रही थी, उस बचपन को मैंने किसी को ठगा दिया, अर्थात दे दिया। अर्थात वो यहाँ पर कहना चाह रही है कि मैं बचपन से
अपने वर्ग को ढूंढ रही थी, उस वर्ग को मैंने अपना जीवन ठगा दिया। अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया। और वो अगले ही पल कह रही है कि मैं जवान हो गई थी, जिससे कि मेरी शादी कर दी गई थी, लेकिन वह शादी होने के पश्चात मेरा जीवन है वो एक फंदे के समान हो गया। अर्थात मेरे जीवन में अनेक प्रकार के सांसारिक कर्तव्य आ गए, उत्तरदायित्व आ गए। माना मैंने युवा काल जीवन खूब निराला था। वो कह रही कि माना कि मैंने जो जवानी थी, जो जवानी का जो जीवन था वो सबसे ही अलग था, सबसे न्यारा था, सबसे ही विचित्र था, लेकिन उस जीवन में अनेक प्रकार की कष्ट पीड़ाएं भी भरी हुई थी, आकांक्षाएं थी, मेरे मन के अंदर अनेक प्रकार की इच्छाएं थी, पुरुषार्थ से सामर्थ्य थे, ज्ञान का उदय होने वाले, मेरे मन के अंदर ज्ञान उत्पन्न होने वाला था, अनेक प्रकार की इच्छाएं थी, अनेक प्रकार की चाहत थी, मेरी इच्छाएं थी, ज्ञान का उदय होने वाला था, किंतु यह झंझट भारी युद्ध क्षेत्र बना। किंतु मेरे लिए यही युद्ध क्षेत्र अर्थात शादी के बाद का जो समय है वह मेरे लिए एक युद्ध का क्षेत्र बन गया। अर्थात मेरे जीवन में अनेक सांसारिक उत्तरदायित्व आ गए, कर्तव्य आ गए, जिनको मेरे जीवन में अनेक संघर्ष आ गए, जिनको मेरे को पूर्ण करना था, उन जीवन के संघर्षों को निभाना था। चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन में भार बना। वो कहना चाह रही कि मेरे जीवन में चिंता आ गई है, अर्थात मैं शादी होने के पश्चात मेरे सांसारिक उत्तरदायित्व आ गए, कर्तव्य आ गए, उनको निभाते निभाते मैं चिंता के चक्रों में पड़ गई, जीवन में भारी बन गया और मेरा जो जीवन है मुझे भार स्वरूप लगने लग गया, वजन स्वरूप लगने लग गया, अर्थात कष्ट पीड़ाओं से परिपूर्ण लगने लग गया। आजा बचपन एक बार दे अपनी निर्मल शांति। वो कह रही है कि हे बचपन तू एक बार फिर से आ जा, हे बचपन तू एक बार फिर से आजा और निर्मल शांति यानी स्वच्छ शांति प्रदान कर दे। हे बचपन तू एक बार फिर से आकर के मुझे जो स्वच्छ जो शांति है, जो बचपन में जो शांति होती थी, उस शांति को फिर से एक बार दे दे। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली यह अपनी प्राकृत विश्रांति। हे बचपन तू व्याकुल व्यथा को मिटाने वाला है, अर्थात पीड़ाओं को मिटाने वाला है, कष्ट पीड़ाओं को मिटाने वाला है, और एक बार आकर के फिर से मुझे प्राकृत जो स्वाभाविक जो विश्राम है, उस स्वाभाविक विश्राम को मुझे फिर से दे दे। अर्थात मन की वेदनाओं को फिर से तू क्या कर दे, शांत कर दे। हे बचपन फिर से तू मेरे जीवन में लौट कर आ जा और जो मेरे मन के अंदर या मेरे जो वेदनाएं हैं, उन वेदनाओं को एक बार फिर से क्या कर दे, विश्रांति यानी शांत कर दे। वह भोली सी मधुरता, सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप। देखो वो क्या कहना चाह रही है, वह भोली सी मधुरता जो बचपन था, वह बचपन एक मधुरता के समान था, आनंद के समान था, सरलता पैदा होती थी जीवन में और प्यारा सा जीवन था। वह जो बचपन था वह प्यारा सा जीवन था और वही नहीं निष्पाप, अर्थात मैं पाप रहित थी। मैंने उस जीवन में बचपन में कभी भी पाप नहीं किया था। क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप? हे जीवन क्या तू एक बार फिर से आकर के मेरे मन का जो संताप है, मेरे मन के अंदर जो दुख हैं, संताप यानी दुख कष्ट पीड़ाएं हैं, हे जीवन, हे बचपन एक बार आकर के तू मेरे मन के जो पाप हैं, मेरे मन के जो दुख हैं, मेरे मन के जो पाप हैं, कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं, उन कष्ट पीड़ाओं को आकर के फिर से तू क्या कर देगा, मिटा सकेगा। इसलिए हे बचपन तू एक बार फिर से लौट आ, हे बचपन एक बार तू फिर से लौट कर आजा और मेरे जो जीवन के जो दुख हैं, कष्ट हैं, उन कष्टों को दूर कर दे। देखिएगा यहाँ पर देखेंगे तो देखो, नैनी नीर या नैन नीर युक्त दमक उठे, चेहरे चमक, दौड़ द्वार, छेल छबीली, लुटी हुई सी खड़ी हुई। लुटी हुई सी खड़ी हुई में तो उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। नैन नीर युक्त अनुप्रास अलंकार, चेहरे चमक अनुप्रास अलंकार, दौड़ द्वार पर अनुप्रास अलंकार, छेल छबीली अनुप्रास अलंकार। और यहाँ पर विशेष देखें या लक्षणा की शब्द शक्ति की छटा देखने को देखें तो धुली हुई सी मुस्कान, सुख का साम्राज्य, लुटी हुई थी, छबीली सी। यहाँ पर देखिएगा और देखें, माना मैंने युवा काल जीवन खूब निराला था, माना जनु जानो, जहाँ पर आता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग होता है। भाषा खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। गुण देखे, प्रसाद व माधुरी गुण का प्रयोग किया गया है। रीति पांचाली व वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है।
रस देखें शांत, करुण व वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। शैली गेय शैली व भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में देखिएगा और भी देखें, जैसे जवानी के फंदे, यानी जवानी को किसके समान बताया गया? फंदे के समान रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। माना मैंने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में व्याकुल व्यथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब आगे मैं बचपन को भुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ खाकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ हाथ में लेकर मुझे खिलाने आई थी। पुलक रहे थे अंग दरगों में कौतूहल का सा झलक रहा था, मुंह पर भी आह्लाद लालिमा विजय गर्व था झलक रहा। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, मुंह पर आह्लाद लालिमा विजय गर्व झलक रहा था। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से मैंने कहा तुम कहो। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजू मूर्ति देख मुझमें नवजीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ समय में बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों में अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझको छोड़कर वह बचपन फिर से आया। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। देखिएगा, मैं बचपन को बुला रही थी, कवित्री कहना चाह रही कि मैं बार बार बचपन को बुला रही थी, तभी क्या हुआ, बोल उठी बिटिया मेरी, तभी उसी समय मेरी जो बेटी थी वह बोल उठी। नंदन वंशी फूल उठी छोटी सी कुटिया मेरी, कुटिया यानी झोपड़ी घर, नंदन फूलों के समान। जैसे ही मेरी बेटी बोल रही थी तो मेरा जो घर था वह फूलों के समान खिल गया। मैं बचपन को बुला रही थी, कवित्री कहना चाह रही कि मैं बचपन को याद कर रही थी, बुला रही थी कि हे बचपन तू फिर से लौट कर आ जा। जैसे मैं बोल रही थी तभी क्या हुआ कि मेरी बेटी आकर मुझे बोलती है, माँ नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी, मेरा घर है वह छोटी सी कुटिया के समान है। जैसे ही वह बोली तो फूलों के समान मेरा घर है, वह भी हंसने लगने लग गया, खिलखिलाने लग गया। माँ ओ कहकर बुला रही थी, वो मुझे माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। मेरी जो बेटी थी वो मुझे माँ कह रही थी और मिट्टी खा करके आई थी, कुछ मुंह में कुछ हाथ में लेकर मुझे खिलाने आई थी। कवित्री कहना चाह रही थी कि मेरी बेटी थी वह छोटी थी इसलिए वह मिट्टी खा रही थी और वह मुझे माँ कहकर बुला रही थी, और यही नहीं मुझे भी वह मिट्टी खाने के लिए आग्रह कर रही थी। पुलक रहे थे अंग, अंग यानी शरीर, उसका जो शरीर था वह सुसज्जित हो रहा था, दृगों में कौतूहल था और उसकी आंखों में किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा थी, झलक रहा था, यानी झलक रही थी, उसकी आंखें हैं वह चमक रही थी, किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा थी। मुंह पर आह्लाद लालिमा, और यही नहीं उसके चेहरे पर आह्लाद लालिमा, उसका चेहरा था वह खुशी से परिपूर्ण था, विजय गर्व था झलक रहा, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसने कहीं विजय प्राप्त कर ली हो, किसी को हरा दिया हो, यानी वह खुशी से परिपूर्ण थी, उसका चेहरा लाल था, वह हंस रही थी। मैंने पूछा यह क्या लाई, कवित्री कहना चाह रही कि मैंने उससे पूछा कि यह क्या लाई हो, बोल उठी माँ काओ। मैंने अपनी पुत्री से कहा कि बेटा यह क्या लाई हो, तो उसने कहा माँ तुम भी खाओ। देखो प्रश्न चिन्ह का बोध है तो प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। बोल उठी माँ काओ, तो वह कहती कि माँ तुम भी खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से मैंने कहा तुम खाओ। जैसे ही उसने यह कहा तो मेरा हृदय है वह प्रसन्न हो गया, मेरा मन है वह प्रसन्न हो गया, और मैंने उससे कहा कि बेटा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से बचपन बेटी बनकर। कवित्री कहना चाह रही है कि मैंने फिर से मेरे बचपन को पा लिया, किस रूप में, मेरी बेटी के रूप में ही मैंने उसे पा लिया। उसकी मंजू मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। उसकी मंजू यानी सुंदर मूर्ति, उसके सुंदर रूप को देख करके फिर से मुझ में नया जीवन आ गया है। उसका सुंदर रूप देख करके फिर से मेरे जीवन में नया जीवन आ गया है। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ। कवित्री कहना चाह रही कि मैं भी अपनी बेटी के साथ बैठ करके खेलती और खाती रहती हूँ, तुतलाती हूँ।
और बचपन में जिस प्रकार से बच्चे तुतलाते हैं उसी प्रकार से मैं भी तुतलाती रहती हूँ। मिलकर उसके साथ स्वयं में मैं बच्ची बन जाती हूँ। मैं भी उसके साथ बैठती हूँ, खाती हूँ, तुतलाती रहती हूँ और उसके साथ मिलकर के मैं खुद भी क्या बन जाती हूँ, बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों में जाकर, मैं जिसे बरसों से खोज रही थी उसको पाया। मैं जिसे बरसों से खोज रही थी आज मैंने उसे प्राप्त कर लिया है। भाग गया था मुझको छोड़कर वह बचपन फिर से आया। जो बचपन मुझे छोड़ करके भाग गया था वह आज फिर से मेरी बेटी के रूप में मेरे पास आ गया है। देखिएगा, नंदन नंद सी कुटिया मेरी, सी जहां पर आता है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। बचपन बेटी बन मंजुल मूर्ति खेलती खाती, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। बचपन बेटी बनकर आया, मानविकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहां पर आगे देखिएगा, भाषा आपको पता ही है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में देखें तो गुण माधुर्य व प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। रीति वैधर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। रस शांत वात्सल्य व श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है या करुण रस का प्रयोग किया गया है। शैली गेय शैली का या भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। देखिएगा पहला प्रश्न, कवियत्री को बार बार कहाँ की याद आती है? कवियत्री को बार बार कहाँ की याद आती है? उत्तर है बचपन की मधुर याद आती है। उसके बाद में 2 नंबर, बचपन में कवियत्री के रोने पर काम छोड़कर कौन आई? उत्तर है कवियत्री की माँ। प्रश्न संख्या आगे देखिए, अति लघुतरात्मक में, कवियत्री को बचपन में आंसू के मोती आज कैसे लगते हैं? आंसू के मोती हैं वह आज कैसे लगते हैं? उत्तर है जयमाला के सम्मान। प्रश्न संख्या 2 देखिए, कवियत्री की बिटिया कवियत्री को क्या खिलाना चाह रही थी? मिट्टी खिलाना चाह रही थी। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशन या नए वीडियो प्राप्त होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।